नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्डल एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश के नगीना में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की एक बड़ी रैली है। बड़ी रैली में उन्होंने आज बड़ी रैली में किस किस को फटकार लगाई, किस किस को डांटा है और किस किस पर आकाश आनंद हावी हुए हैं। बात कर लेते हैं आकाश आनंद ने आज एक जोशीला जो भाषण दिया है उसकी। आकाश आनंद जैसे ही नगीना पहुंचते हैं, नगीना में उनका जोरदार स्वागत होता है और स्वागत के बाद आकाश आनंद टूट पड़ते हैं लगातार उन लोगों पर जो लगातार समाज में युवाओं को फंसा रहे हैं, युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा कहते हुए आकाश आनंद टूट पड़े चंद्रशेखर आजाद पर और उन्होंने बातों ही बातों में बड़ी बातें कह डाली हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से लगातार युवाओं को फंसाने का जो काम है, आंदोलन के माध्यम से एक आंदोलन यहाँ दूसरा आंदोलन वहाँ, इस प्रकार के जो आंदोलन गैर जिम्मेदार आंदोलन करते हुए चंद्रशेखर जो इस प्रकार से आंदोलन करते हैं उनसे युवाओं को हमेशा ही लॉस हुआ है। यानी वो जेल में जाते हैं, थाने में जाते हैं और फंस जाते हैं। इस प्रकार की बातें उन्होंने कही हैं। उन्होंने यहाँ ही चुप नहीं रहे, उन्होंने सरकार को भी आड़े हाथों लिया है। केंद्र सरकार हो चाहे राज्य की उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो, मोदी और योगी सरकार को दोनों को ही आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने खासकर शिक्षा पर बड़ा जोर दिया है। उन्होंने बताया कि शिक्षा जो आज की स्थिति में शिक्षा है, बच्चों को ABCD आ से अनार तक नहीं आते, बल्कि वो कक्षा 8वीं में पहुंच जाते हैं और कक्षा 8वीं में पहुंचने के बाद भी उनको आ से अनार ABCD नहीं आते। तो शिक्षा का यह बहुत गिरता हुआ स्तर है। उन्होंने यह भी कहा है कि इस पर जो बुलडोजर सरकार कहा जाता है सरकार को, वो बुलडोजर सरकार एक टैग जो लगाया है वो एक नीच टैग है, बड़ा टैग इसको नहीं कह सकते, क्योंकि बुलडोजर जो कि अच्छे कामों के लिए नहीं बनाई जाती, बुरे कामों के लिए बनाई गई है। वहीं उन्होंने योगी सरकार पर बड़े बड़े निशाने साधे हैं और मोदी की केंद्र सरकार पर भी बड़े निशाने साधे हैं। उन्होंने चंद्रशेखर पर भी बड़े निशाने साधे हैं। साथ ही साथ बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा चलाई गई तमाम योजनाओं का भी हवाला दिया है। उन्होंने यह भी कहा है उत्तर प्रदेश में जब बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी की जब सरकार थी, उत्तर प्रदेश एक उन्नत प्रदेश था। आज की जो बुलडोजर सरकार है वो घर तोड़ने की सरकार है, जो लगातार अपराधी को अपराधी नहीं देख सकती। अपराधी अगर है तो उसको अपराध साबित होने से पहले उसके घर तोड़ी दिए जाते हैं। उससे लगातार जनता का शोषण भी हो रहा है। उन्होंने यह भी बताया है कि लगातार जो योगी सरकार है, जो मिलकर डबल इंजन की जो सरकार चला रही है, वो विकास के कार्य नहीं कर रही है। उनका जो कार्य है वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही कार्यकर्ता तक जो मदद पहुंच रही है वो सिर्फ BJP के कार्यकर्ताओं तक ही पहुंच रही है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि बसपा की जो सरकार थी तब तमाम सफाई कर्मियों की भर्ती, तमाम टीचर्स की भर्ती, तमाम पुलिस वालों की भर्ती, ऐसी भर्तियां लगातार होती रही हैं। अभी हाल ही में उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र की सरकार चाहे वो योगी की सरकार हो, अब लगातार भ्रष्टाचार के साए में डूबी हुई है। उन्होंने यह भी बताया है कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से 56,000 शिक्षकों की जो बढ़ती घोटाला है उस पर भी केंद्र सरकार को और योगी सरकार को निगरानी करनी चाहिए। वो क्यों युवा लगातार 2 साल से धरने पर बैठे हैं। लगातार यह भी कहा गया है जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे पुलिस कर्मियों वाले जो पुलिस भर्ती है उसमें घोटाला होता हो, चाहे वो टीचर भर्ती हो, चाहे तमाम अन्य राज्य हैं जहां पर लगातार पेपर लीक की खबरें आती रहती हैं। उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में एक पेपर लीक हुआ जिसमें पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती थी उसके ऊपर भी आकाश आनंद ने बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जो योगी सरकार है वो भ्रष्टाचारी सरकार है, भ्रष्टाचार के साए में लगातार चल रही है, पेपर लीक हो जाते हैं, सरकार खास होती रहती है। 5वीं और 8वीं की शिक्षा से लेकर उन्होंने हाई स्कूल और इंटर तक की शिक्षा पर भी उन्होंने विशेष जोर देने के लिए केंद्र सरकार और योगी सरकार पर बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने यहीं चुप नहीं रहे, उन्होंने आने वाले 2024 के चुनाव के लिए योगी और मोदी की सरकार को चैलेंज करते हुए उन्होंने कहा है कि जनता आपको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने नगीना में यह सभा
आयुति और नगीना में जिस प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने बसपा के चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्याशी। बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद लगातार अपनी सभाओं में बसपा के प्रत्याशी को हल्का बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती जी ने जो प्रत्याशी उतारा है वो बहुत हल्का है, वो चंद्रशेखर की टक्कर में नहीं है। तो आकाश आनंद ने उनको खड़ा करते हुए दिखाते हुए बताया है कि बसपा का प्रत्याशी किसी भी स्थिति में कमज़ोर नहीं है, वो आने वाले समय में चंद्रशेखर ही क्या अन्य जो तमाम पार्टियां हैं उनकी भी जमानत जब्त करने का काम करेगा। लगातार बने रहिए हमारे साथ यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, देखते रहिए वार्डला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बहुत बहुत धन्यवाद। आप पे एक बार मुकदमा दर्ज हो गया साथियों, तो सरकारी नौकरी मिलने में मुश्किल हो जाएगी, रोजगार मिलने में मुश्किल होगा।